नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश आज चल रहा है। प्रोटेस्टर इतने उतरे हुए हैं सड़कों के ऊपर कि आप देख नहीं सकते कि वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। वहाँ के लोगों के पास में जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, खर्चे बढ़ गए हैं, घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ, इसलिए वो लोग पूरे में हर जगह में लूट-पाट मचा रहे हैं। आज बांग्लादेश के अंदर लगभग 2500 से ज़्यादा कंपनियां जो थी, उन्होंने भी वहाँ पर काम करने से मना कर दिया है और वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है बांग्लादेश में? हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बांग्लादेश के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर? बांग्लादेश क्यों एक कोटा सिस्टम के पीछे इतना ज़्यादा मतलब भड़का हुआ है? जो इतने प्रोटेस्टर्स हैं वो देश के सड़कों पे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर हर तरफ इतनी ज़्यादा बर्बादी छा रखी है। तो ऐसा क्यों हुआ है? बांग्लादेश का 56% का कोटा, 56% का कोटा क्या क्या आता है उसके अंदर? 30% जो वो फ्रीडम फाइटर को देते हैं, 10% जो वो वुमेन्स को देते हैं, 10% जो बैकवर्ड क्लास को देते हैं और 5% वो जो माइनॉरिटीज में गिने जाते हैं। वहीं वो 1% जो है वो फिजिकली चैलेंज लोगों को देते हैं। ये 56% का कोटा तो हो गया, मगर बचता कितना है? उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ 44% का जो कोटा बचता है, उसी के बेसिस पे आपको मेरिट के बेसिस पे वहाँ पर जॉब वगैरह या फिर आप कुछ भी क्लेम कर सकते हो कोटा सिस्टम के अंदर। अब ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। अब इस चीज़ को जानने के लिए आपको पहले मैं आपको बांग्लादेश का पास्ट बताता हूँ। बांग्लादेश का पास्ट ये है कि बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहीं जो पाकिस्तान है आज वो वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान से जाना जाता था। तो पहले क्या था कि बांग्लादेश के अंदर जो सरकार चलती थी वो वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा उनके बेसिस पे ही चलती थी। तो एक बार की बात है कि जब इलेक्शन चल रहे थे तो बांग्लादेश से जो सीट खड़ी हुई उसमें लगभग 166 सीट मिली थी और उसके बाद में जो वेस्ट पाकिस्तान है उनके पास में सिर्फ और सिर्फ 133 सीट थी। उस टाइम पे जो याया खान थे, उन्होंने उस सरकार को मानने से मना कर दिया था और जो शेख मुजीबुर रहमान जी की सरकार जो थी, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया था और उसके बाद में बांग्लादेश के ऊपर बहुत अत्याचार हुए। अब बांग्लादेश के ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार हुए क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपोर्ट हो रहा था बांग्लादेश से वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। लगभग 75 से 85% का एक्सपोर्ट हुआ करता था जो पाकिस्तान के लिए जाता था और वहीं जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर थे जो वेस्ट पाकिस्तान के थे वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 25 या 30% का इन्वेस्ट करते थे बांग्लादेश के अंदर। अब ये चीज़ बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा खराब कर रही थी। अब उस जब शेख मुजीबुर रहमान जी को अरेस्ट किया गया तो उसके बाद में अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो याया खान थे उन्होंने बिल्कुल नरसंहार शुरू कर दिया था। उन्होंने अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बहुत सारे काम किए, लोगों को ओपन फायरिंग से मार दिया गया और ये सिर्फ और सिर्फ किसके कहने पर हो रहा था उस टाइम पे? पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। अब ये इतना कुछ बांग्लादेश में होने पर उनका जो साथ दिया वो दिया था इंडिया ने। इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और उस टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी और उसी के बाद में बांग्लादेश को आज़ादी मिली और उसको एक अच्छे से मतलब उस टाइम पे उनकी जो सरकार थी शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने फिर बांग्लादेश के कार्यकाल को संभाला। अब ये चीज़ जो थी उसके बाद में जो कोटा सिस्टम आया, वो कोटा सिस्टम उनके लिए आया जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, जो जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के अंदर अपने लड़ाई लड़ी थी। अब इसी वजह से उनको जो था वो कोटा सिस्टम दिया गया था। मगर जो कोटा सिस्टम है, वो फ्रीडम फाइटर के परिवारों को लिए बनाया गया था, मगर आज जो कोटा सिस्टम जो बना हुआ है वो उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चों के तक वो कोटा सिस्टम पहुँच चुका है। तो आप सोचो कि जो फ्रीडम फाइटर थे उनके जो पोते पड़पोते तक वो पहुँच चुका है। तो वो ये चीज़ इसी वजह से जो कोटा सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्टर उतरे हुए हैं, वो कहते हैं कि ये कोटा सिस्टम फ्रीडम फाइटर के परिवारों के लिए बनाया गया था। ऐसा नहीं कि वो कोटा सिस्टम वो परिवार इतने सक्षम नहीं है कि वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे अपने जो अपनी उनकी क्षमता है उसके बेसिस पे वो जॉब के लिए क्लेम करें। मगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो गई।
अब इसी वजह से पहले बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्टर पहले भी प्रोटेस्ट हुए। अब रोडों के ऊपर जब प्रोटेस्टर आ गए तो कुछ टाइम के बाद में शेख हसीना ने 2018 के अंदर उस जो कोटा सिस्टम को हटाकर एक करिकुलर जारी किया और जिसकी वजह से वो कोटा सिस्टम हटा दिया गया। मगर ये कोटा सिस्टम बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। उसके बाद में जो मतलब प्रायर कम्युनिटी के जो लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे थे, 7 बच्चों ने एक केस डाला हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने ये कहा कि ये कोटा सिस्टम फिर से लाया जाए, क्योंकि उनको उसके अंदर कोटा चाहिए था। अब कुछ टाइम के बाद में जब हाई कोर्ट के केस का जो रिजल्ट आया, उन्होंने उस करिकुलर को इलीगल बताया और उसके बाद में कोटा सिस्टम फिर से जारी कर दिया। जब जो प्रोटेस्ट रुक गए थे, वो प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू हो गए। हालांकि ये दोबारा से केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन भी किया था कि जो कोटा सिस्टम है वो 7% कर दिया जाए, कि जो फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं उनको 5% का कोटा दिया जाए और वहीं जो मतलब माइनॉरिटीज वगैरह के लिए जो कोटा है वो बढ़ा दिया जाए, वो 2% का करके मतलब ओवरऑल 7% का कोटा जो मतलब देश की जो जनसंख्या है उनके लिए रखा जाए। मगर ये जो दिक्कत हुई कि वहाँ पर वो लोग राजी नहीं। अब प्रोटेस्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब भड़के हुए थे इस चक्कर में, क्योंकि उनको ये कोटा सिस्टम ही सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। अब ऐसा क्यों? लगभग 16.5 करोड़ की जनसंख्या वाला बांग्लादेश और जिसके अंदर कम से कम 2 करोड़ से 2.5 करोड़ लोग जो आज भी जॉबलेस हैं, जिनके पास में कोई जॉब नहीं है। और यही नहीं, आज जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी और ख़राब हो गई है, क्योंकि 2500 से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने बांग्लादेश से निकलने का सोच लिया है। अब जो इकोनॉमी पहले से ख़राब थी, उसके बेसिस पे बांग्लादेश ने एक फंड भी माँगा था, जो चाइना से फंड माँगा था। मगर आपको तो पता ही है कि अगर चाइना से कोई भी फंड माँगा गया है, तो हमेशा चाइना की जो डेब्ट पॉलिसी है, उसके बेसिस पे हमेशा चाइना कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट लेता है। श्रीलंका का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अब प्रोटेस्टर जो हैं वो बांग्लादेश के बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं है। तो ये चीज़ जो थी उसके बाद में जो प्रोटेस्टर हैं वो फिर से उतर आए, क्योंकि उन्होंने मतलब एक अभी जो 2020 के अंदर एक केस चला था, उसके बेसिस पे जो कोटा सिस्टम है वो फिर से आ गया है। 2024 के अंदर जो रिसेंट अभी रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे पता चल चुका है कि वो कोटा सिस्टम फिर से लागू हो चुका है। इसी वजह से जो मतलब जो आज के कॉलेज के बच्चे हैं वो आज ये बोलते हैं कि हम अपने भाइयों का खून जाया नहीं होने देंगे। और ऊपर से शेख हसीना जी ने एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक लाइन बोली है कि अगर हम कोटा फ्रीडम फाइटर को नहीं देंगे तो क्या हम रज़ाकार को देंगे। रज़ाकार वो थे जिस टाइम पे उन्होंने अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ओपन फायरिंग करी थी बांग्लादेश के ऊपर और बहुत ज़्यादा काम खराब किया गया था। अब बांग्लादेश के अंदर जो मतलब आपको कई चीज़ों में और भी बताया गया है कि मतलब यहाँ पर ऐसा भी माना जा रहा है कि कई न्यूज़ चैनल ये भी बता रहे हैं कि ये फॉरेन फंडेड है। ये कोई फॉरेन फंडेड नहीं है, क्योंकि ऐसा लोग बाग सोच रहे हैं कि ये कई सारे जो अलग कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर फॉरेन फंड भेज रहे हैं और इन प्रोटेस्टर्स को आगे कर रहे हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं है। देश के प्रोटेस्टर जो हैं वो इसी वजह से आगे आए हैं, क्योंकि ये कोटा सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। वो चाहते हैं कि सबको सामान्य अधिकार मिले और जो कोटा सिस्टम है वो उसको घटाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने 7% का कोटा सिस्टम बोला था वो उतना कर दिया जाए और उसको घटा के लोग बाग अपनी एबिलिटी के बेसिस पे आगे जॉब को क्लेम कर सकें। आज बांग्लादेश पूरा चल रहा है, उसके अंदर भुखमरी हो रही है। हालाँकि मैं एक चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू और मुस्लिमों के ऊपर ये जो मतलब झगड़े हो रहे हैं, इस चीज़ को देखकर मुझे आज बहुत दुःख होता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी कुछ भी हो, उनके बीच में ऐसा कोई भी झगड़ा बने। बट आज मैं देख रहा हूँ तो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी कार्यकाल कर रहे हैं। तो कुछ प्रोटेस्टर के बीच में आप लोगों को पता ही होगा, हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो दोस्तों, आज मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए और शायद आज बहुत से लीडर ऐसे हैं भी जो अभी उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।